जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं आप अपना YouTube चैनल एडेप ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ते होंगे। आज का सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? संस्कृत व्याकरण। ठीक है, संस्कृत व्याकरण से जो है ना कुल 60 अंक पूछे जाते हैं। कितने अंक? 60 अंक। ठीक है, और उसके बाद निबंध तरह निबंध। ठीक है, निबंध से रहता है 7 नंबर। कितना नंबर रहता है? 7 नंबर। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और संस्कृत में जो 5 लकार होता है, ठीक है, उसमें से जो है ना आपका धातु रूप जितना भी क्लियर हो जाएगा, है ना। निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है, हिंदी में लिखा रहेगा उसे संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, तो इस लकार से संबंधित जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संस्कृत में 5 लकार होता है। तो सबसे बेसिक जानकारी जानते हैं संस्कृत में। ठीक है, तो सबसे पहले संस्कृत में 3 लकार है ना, सॉरी 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं संस्कृत में। तो लिखेंगे स्टार पॉइंट में यहाँ पर। तो संस्कृत में है ना, संस्कृत में आप लोग पढ़े होंगे 2 वचन। ठीक है, क्योंकि हिंदी में होता है 2 वचन, एक वचन बहुवचन, और अंग्रेजी में होता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत में कितना वचन? 3 वचन। दूसरा क्या होता है? द्विवचन। क्या होता है? द्विवचन, है ना। तीसरा बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। एकदम पूरा बेसिक से। ठीक है, और संस्कृत में आते हैं इसमें 3 पुरुष होता है। कितना पुरुष होता है? 3, है ना। दूसरा क्या होता है? मध्यम पुरुष। क्या होता है? मध्यम, है ना, पुरुष, है ना। इसको लिखते हैं मध्य के सुनना और उसके बाद पू दे करके सुनना। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में ना, 3 नंबर में क्या हो गया? जैसे हमारे हलंत कैसे देना है, देखिए बताते हैं। जैसे क में हलन देना है तो क में सटा करके इस तरह से देना है। ठीक है, ख विसर्ग ख बोले लिखने के लिए तो इस तरह से देंगे, ऐसा नहीं ऐसा जल्दी हो गया, मतलब दिखना चाहिए कॉपी में। ठीक है, संस्कृत में हैं 5 लकार। अगर जैसे कि अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना टेंस, ठीक उसी प्रकार क्या होता है इसमें टेंस। हिंदी में बोलते हैं काल और संस्कृत में बोलते हैं लकार। क्या बोलते हैं? लकार बोलते हैं। ठीक है, तो संस्कृत लकार, है ना, लंघ लकार, इसे कहते हैं भूतकाल। क्या पढ़ते हैं? भूतकाल। क्या पढ़ते हैं? भूतकाल, है ना। 3 नंबर में क्या होता है? लिंग लकार, चाहिए के अर्थ में। ठीक है, ये आपका कितना लकार है? 5 लकार। कितना लकार है? ये 5 है। ये 5 लकार यदि आप सही से सीख जाएंगे ना तो संस्कृत समझिए आप जो है 40% से एभव जो है ना आप पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस 5 लकार को समझना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी 5 से लेकर के 10 तक पढ़ता संस्कृत, लेकिन इस बेसिक जानकारी को नहीं ले पाता है। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूं जो कि पूरा बेसिक से समझ में आएगा। ठीक है, इसे आप एक नोट कीजिए। उसके बाद आते हैं लट लकार में। 1 नंबर में लट लकार। क्या पढ़ते हैं? है ना, लट लकार। क्या पढ़ेंगे? लट लकार। इसे हिंदी में क्या करते हैं? वर्तमान, वर्तमान, है ना, काल। ठीक है, इसी पर आप चर्चा करेंगे। ठीक है, लट लकार वर्तमान काल। कितना संस्कृत में कुल कितने लकार है? 5 लकार। पहला क्या था? लट लकार वर्तमान काल। दूसरा लंघ लकार भूतकाल। तीसरा क्या था? लीट लकार भविष्यत काल। चौथा लोट लकार अनुज्ञा के लिए। और 5वां था विधिन लकार, चाहिए के अर्थ में। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लट लकार वर्तमान काल। फिर से बोलिए 5 लकार। लट लकार वर्तमान काल, लंघ लकार भूतकाल, है ना, लीट लकार भविष्यत काल, लोट लकार चाहिए अनुज्ञा के लिए, चाहिए विधिन लकार चाहिए के अर्थ में। ये 5 लकार है। कितना लकार है? 5 लकार में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला क्या? लट लकार। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रूल नियम पहले जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सब लिखेंगे एक वचन। क्या लेंगे? एक वचन। ठीक है, उसके बाद उत्तम पुरुष। इसका एक स्ट्रक्चर जब फॉर्मूला होता है, जैसे कि टेंस में होता है ना V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ठीक उसी प्रकार उसका भी क्या था? रूल नियम होता है। तो यहाँ पर ती, उसके बाद त, उसके बाद क्या होता है? अंति होता है ना। उसके बाद क्या होता है? सी होता है। उसके बाद थ, उसके बाद थ, उसके बाद आमी, उसके बाद आवह, उसके बाद आमा होता है। ठीक है ना। ये क्या हो गया? इसका पहचान हो गया इसमें
नियम है इसका, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आमा। जहाँ विसर्ग रहेगा ना लास्ट में ह बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ह बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर त है ना, ये सब त बोलेंगे, और थ पर विसर्ग है ना, ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, थ, है ना। आमा, फिर से एक बार, ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आमा, ठीक है। ये इसका रूल है। अब इसी पर जो है ना, इसमें क्वेश्चन आता है, पूछता था 2012 में, 13 में, 14, 15 तक ऐसा सब क्वेश्चन आता था कि 3 नंबर में पूछता था। कितना नंबर में, 3 नंबर में पूछता था इसमें कि लट लकार में पठ धातु के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखें। 3 नंबर। अब जानते हैं कैसे पूछा जाता है, पहले इसका पहले समझते हैं, पहले किस प्रकार सेट किया जाता है। तो जिस प्रकार यहाँ पर बनाया है, ठीक है, उसी पर यहाँ लिखेंगे एक वचन, एक, और हेडिंग में साथ लिखेंगे यहाँ पर पाठ, मतलब क्या आता है, पढ़ना, ठीक है, यहाँ लिख देंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। तब उसके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। तो ये जो है तीसरा लिखा हुआ यहाँ पर ना, यहाँ इसी प्रकार यहाँ पर से ती, उसके बाद त, उसके बाद अंति, ये ना है। उसके बाद यहाँ पर सी, उसके बाद थ, उसके बाद थ, उसके बाद यहाँ पर आमी, उसके बाद है ना आवह, उसके बाद क्या हो जाएगा, आमा हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या पठ है ना, यहाँ पर हलंत हटा देंगे, ठीक है, यहाँ लिखे यहाँ पर पठती, क्या जाएगा, पठती। तब ऐसा है यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर क्या, पठत, क्या लेंगे, और उसके बाद क्या अंत्य है ना, तो यहाँ पर अलुप्त हो जाता है, क्या पर यहाँ पर है ना, पठंती, क्या जाएगा, पठंती, सी है ना। इसमें आगे में क्या दे रहे हैं, यहाँ पर पठ दे रहे हैं, क्या जाएगा, पठसी, क्या जाएगा, पठसी। यहाँ पर क्या जाएगा, पठस, क्या जाएगा, पठथ, क्या जाएगा, पठथ। यहाँ पर क्या जाएगा, पठत, क्या जाएगा, पठत हो जाएगा। आमी है ना, यहाँ पर आमी है ना, यहाँ पर और क्या जाएगा, लुप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर पठामी, क्या जाएगा, पठामी। यहाँ क्या जाएगा, अलुप्त हो जाएगा, तो क्या जाएगा, है ना, पठावह। फिर यहाँ पे और क्या लुप्त हो जाएगा, है ना, पठाम, क्या जाएगा, पठाम। तो ठीक उसी प्रकार जो है ना, पट धातु पर क्या किए, इस पे सेट किए। इसी प्रकार धाव धातु, गच्छ धातु, गच्छ मतलब होता है जाना, धाव मतलब क्या होता है, दौड़ना, लिख मतलब लिखना, है ना, वद मतलब बोलना। ठीक उसी प्रकार जैसे कि भर्ब होता है ना अंग्रेजी में ना, कम मतलब आना, गो मतलब जाना, ब्रिंग मतलब लाना, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जो है संस्कृत में, अंग्रेजी में बोलते हैं भर्ब, हिंदी में बोलते हैं भर्ब को क्रिया, और संस्कृत को बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं, धातु, ठीक है। ये सब पढ़ते पढ़ते अभ्यास का चीज है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते क्या दिमाग में सेट हो जाएगा। इसी प्रकार जो है ना, अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये जैसे क्वेश्चन लिखे ना 1 नंबर में ना, तो ठीक उसी पर यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 में रहेगा, लिखे यहाँ पर लट लकार, है ना, जैसे लिखे ना लट लकार में पढ़ धातु, उसी पर लिखे यहाँ पर लट लकार में धाव धातु, क्या लेंगे, धाव धातु, है ना, के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखें, है ना, तीनों वचनों व पुरुषों में लिखें, ठीक है। तो लिखें यहाँ पर धाव, तो धाव मतलब क्या होता है, दौड़ना, यहाँ वह में क्या हलंत हो जाएगा, दौड़ना होता है, तो लिखें यहाँ पर दौड़ना, ठीक है। धाव मतलब क्या, दौड़ना। फिर उसी प्रकार जैसे यहाँ सेट किए ना एक वचन द्विवचन, उसी पर यहाँ सेट करेंगे एक वचन उत्तम पुरुष, ठीक है, एक वचन द्विवचन बहुवचन हो गया ना, तो ठीक उसी पर सेट करें, यहाँ पर ती से जोड़ देंगे, या धाव है ना, तो यहाँ लेंगे धो में आकर और वह, क्या हो गया, धावती, क्या हो गया, धावती। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर त विसर्ग है ना, यहाँ पर जोड़ेंगे धाव, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर वह में हलंत नहीं देना है, ठीक है, उसे धावती, क्या जाएगा, धावंती, है ना। क्या करना है, सिर्फ आगे में सिर्फ धाव जोड़ना है, ठीक है, जैसे इसमें जोड़े थे ना पट, ठीक उसी पर इसमें जोड़ना है, धावसी, इसमें क्या जाए, इसमें धावत, क्या जाएगा, धावत, उसके बाद धावत, क्या हो जाएगा, धावत हो जाएगा। उसके बाद धावामी, क्या हो जाएगा, धावामी, उसके बाद धावाव, है ना, चलेंगे धावाव, उसके बाद है ना धावाम, धावाम, इस प्रकार से यहाँ पर इस पर सेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया धाव पर। आप लोग जो है एक क्वेश्चन नंबर है तीसरा देते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर पठ धातु के स्थान पर लिखना था, क्या यहाँ पर
धाव धातु, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे धाव मतलब दौड़ना। अब 3 नंबर में बनाएंगे आप लोग अभी गच्छ धातु, किसे बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसे यहाँ पर गच्छ, गच्छ मतलब क्या होता है, जाना, क्या होता है, जाना। इस प्रकार से आप सेट कीजिए। इसी प्रकार 4-5 है ना धातु रूप पे इस प्रकार से सेट करेंगे। उसके बाद बताएंगे संस्कृत में किस प्रकार से अनुवाद किया जाता है, ठीक है। वहां तक क्लियर। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। इस लट लकार का जो है ना संस्कृत में अनुवाद करने का जो है ना ये मैंने तरीका लिखा है, ठीक है। किस कंडीशन से जो है ना आप सीखेंगे वो पहले मैंने लिख दिया है, इसीलिए क्योंकि वीडियो लंबा ना हो और कम समय में ज्यादा से ज्यादा समझ सके, ठीक है। देखिए पहचान, इसका क्या, लट लकार का पहचान किसी भी वाक्य में जो लिखा रहेगा ना तो कैसे पहचान, ये लट लकार में है कि लंग लकार में है कि विधिन लकार में है, कैसे जानेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, जिस हिंदी है ना, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ताहू, ती हूँ लगा रहे तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद लट लकार वर्तमान काल में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है ना, संस्कृत में अनुवाद करें, ठीक है। वह लिखती है, देखिए समय लास्ट में ती है ना, ठीक है। वह लिखता है, ता है, वे दोनों लिखते हैं, ते हैं, ते हैं, ते हैं, है ना, ते हो, ता हूँ, है ना, उधर ती हूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ते हैं, यहाँ ते हैं, इस प्रकार है। तो सब में यहाँ पर लिखना है, लिखता लिखता क्या है कि नहीं। तो इससे पहले जो यहाँ लिखा है वह, फिर वह, वे दोनों, वे लोग, तुम दोनों, ये क्या है, इसका कैसे इसका याद करें, किस तरीके से सिस्टमिक ढंग से हम लिखें जो कि समझ में आ जाए आसान शब्दों में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पहले ही लिख रखा है कि एक द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसमें आप पहले से ही समझ चुके हैं, ठीक है। देखिए ये वह होता है ना, यहाँ लिखा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर वह है ना, वह लिखेंगे, ठीक है। 2 वह लिखे क्योंकि एक स्त्री के लिए है, ये क्या आता है, पुरुष के लिए, ये क्या हो गया, स्त्री के लिए, ठीक है। यदि आप छोटा दिखेगा तो थोड़ा सा जूम करके आप देख सकते हैं, है ना। तो ये वह हो गया। उसके बाद है यहाँ पर वे दोनों, क्या है यहाँ पर, वे दोनों। उसके बाद लेंगे वे लोग, है ना। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर मध्यम पुरुष, है ना, थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे, मध्यम पुरुष। यहाँ पर लेंगे तुम, क्या लेंगे, तुम, ठीक है। यहाँ लेंगे तुम दोनों, क्या लेंगे, तुम दोनों। यहाँ लेंगे तुम लोग, क्या लेंगे यहाँ पर, तुम लोग। यहाँ पर लिखेंगे क्या, उत्तम पुरुष में लिखेंगे यहाँ पर, है ना, मैं, क्या लेंगे, मैं। उसके बाद हम दोनों, हम दोनों। उसका लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक लिख दिया। अब देखिए वह का संस्कृत पुल्लिंग में रहेगा ना, इसे हम लोग पढ़ते हैं स, संस्कृत में क्या बोलते हैं, स लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सा, ठीक है। अब ये दोनों क्या होता है, त होता है, क्या होता है, त होता है, 2 गो, ठीक है। अब ये लोग क्या होता है, ते होता है, क्या होता है, ते। अब तुम का क्या होता है, तुम। ये जो है ये 2 तरीके से, तुम लिखिए इस तरीके से, है ना, या नहीं तो आप ऐसे तुम ऐसे लिए अनुस्वार के बदले में आप हला मल करके हलन दे दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका तुम दोनों का क्या होता है इसमें, है ना, युयम होता है, क्या होता है, युवाम होता है, युवाम, क्या होता है, युवाम होता है ना। और तुम लोग का क्या होता है ना, युयम, क्या होता है, युयम। इसका मतलब क्या हो गया, यमद्रु का यम अनुस्वार। युयम को क्या पढ़ते हैं हम लोग, तुम लोग, ठीक है। अहम, मैं को क्या, अहम, क्या पढ़ते हैं, अहम। या तो अहम ऐसे लिखिए, या नहीं तो अ ह म में हलन, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। हम दोनों को क्या लिखेंगे यहाँ पर, अवाम, क्या लिखेंगे, अवाम लिखेंगे, ठीक है। हम लोग को क्या लिखेंगे यहाँ पर, वयम, क्या लिखेंगे, वयम लिखेंगे। या तो आप देखिए जैसे कि मान लीजिए अवाम लिखना है ना, अवाम, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या नहीं तो है ना अवाम, इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। ये अनुस्वार के बदले में यहाँ पर म में हलंत देना पड़ता है। यदि ये आप ये नहीं लिख पाते हैं तो यहाँ अनुस्वार दे दीजिए, कितना आसान है, ठीक है। तो बनाते बनाते जो है ना ये सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं एक बार, है ना, सा, तौ, ते, है ना, त्वम, युवाम, युयम। उसके बाद क्या है, अहम, अवाम, वयम, ठीक है। तो स का हिंदी क्या होता है, वह,
और सा का हिंदी क्या होता है, स्त्री के लिए वह, ठीक है। जैसे कि वह पढ़ती है, वह खेलती है, वह जाती है, वह जाती है, इस प्रकार, है ना। तव का क्या होता है इसमें, तव का हिंदी क्या होता है, वे दोनों। वेलो का क्या होता है, ते होता है ना। तुम का क्या होता है, त्वम, तुम दोनों का युवाम, और तुम लोग का युजाम, ठीक है। मैं का क्या होता है, अहम, हम दोनों क्या होता है, अवाम, हम लोग का क्या होता है, वयाम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर समझेंगे। 5 मिनट रुको, 5 मिनट, है ना। इसी पर यहाँ पर क्या है, वह लिखती है ना, वह लिखती है। तो यहाँ पर वह का क्या इसका प्रयोग करेंगे, सा का, किसका प्रयोग करेंगे, सा। यहाँ सा तो हो गया, लिखती है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या, लिखती में, लिखती में यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, यहाँ पर लिख मतलब क्या होता है, लिखना। इसका भी मैंने क्या करते हैं, धातु रूप जो है ना लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, लिखती, क्या करेंगे, लिखती ना, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर सेट क्या है, यहाँ पर सी ता अंति सी था आमी आवा आमा, ठीक है। तो ठीक इसी पर यहाँ पर है, लिखती, उस वक्त क्या हो जाएगा, लिखता, क्या हो जाएगा, लिखता, उस वक्त क्या हो जाएगा, लिखंती, क्या हो जाएगा, लिखंती, उस वक्त क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिखसी, उसके बाद लिखथ, नहीं, उसके बाद क्या हो जाएगा, लिखत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखामी हो जाएगा, उसके बाद लिखावह, उसके बाद क्या हो जाएगा, लिखाम, क्या हो जाएगा, लिखामा हो जाएगा, है ना। यहाँ तो समझ आई नहीं। अब इस पर सेट करेंगे। ये हो गया आपका 1 नंबर का, 1 और 2 नंबर का ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 3 नंबर का, है ना। ये हो गया 4 नंबर, उसके बाद ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8, ये कितना हो गया 9, ये हो गया 10। अब ये सब नंबर क्या दिए, देखिए ये नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी नंबरिंग पर क्या करेंगे, यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। ये भी आपका नंबरिंग है यहाँ पर। ये हो गया आपका 1 नंबर और 2 नंबर, है ना। 1 2 में आएगा, ये क्या आएगा, 3 में आएगा, ये 4 में, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है। ये हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 10। आप कहेंगे सर छोटा सा जगह पर क्यों इतना लिखे, देखिए मैंने सोचा क्या एक ही बोर्ड में जो है ना पूरा इसको क्लियर करके निकल जाए कम से कम समय में, ये मेरा सोच है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कम समय में, कम जगह पर थोड़ा सा गिजमिजा गया है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाए, क्योंकि शुरू से बताते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सेट कर, देखिए 1 नंबर में क्या दिया है, वो पुल्लिंग के लिए सा, स्त्रीलिंग के लिए क्या सा, है ना। यहाँ पे 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 1 या 2 नंबर में लिखती, यहाँ पे क्या जाएगा, लिखती। लिखती का मतलब हो गया, लिखती मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 नंबर, क्या हो गया, इसका मतलब लिखती मतलब लिखती है, वह लिखता है ना, क्या जाएगा स, क्या जाएगा स, है ना। लिखती क्या जाएगा, लिखसी। वे दोनों लिखते हैं ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा, वे दोनों क्या, देखिए क्या लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या बताइए, लिखत, क्या रहेगा, लिखत। क्यों लिखता हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया 2 नंबर लिखता है ना, उसी वे लोग लिखते हैं, क्या जाएगा, ते ना लिखंती, क्या रहेगा, ते लिखंती। जिस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण राम है वैसे यहाँ पूर्ण राम होगा, ठीक है, पूर्ण विराम। यहाँ पे लिखते हैं ना, इसका हिंदी, इसका संस्कृत हो गया लिखंती, बहुवचन के लिए। तुम लिखते हो, क्या जाएगा बताओ, है ना, तुम लिखसी, क्या जाएगा, लिखसी। उसके बाद क्या जाएगा, है ना। तुम दोनों का क्या होता है, यहाँ देखिए तुम दोनों, यहाँ लिखा हुआ है, तुम लोग, सॉरी यहाँ लिखा तुम दोनों, क्या लिखा हुआ है, युवाम, क्या लिखा हुआ है, लिखे यहाँ पर युवाम लिखेंगे। लिखते हो, है ना, ये छठा में ना, छठा में क्या है, लिख था, क्या है, लिखे यहाँ पर लिख था, लिखेंगे इस तरह से, पूर्ण नाम हो गया। तुम लोग क्या जाएगा, यूयम, क्या जाएगा, है ना, यूयम, यूयम, है ना, लिख था, क्या जाएगा, लिखत, ठीक है। अब लिखे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैं लिखता हूँ। तो मैं क्या होता है, अहम, क्या होता है, अहम होता है। लिखता क्या, लिखामी, क्या जाएगा, लिखामी हो जाए, क्या जाएगा, लिखामी। हम दोनों लिखते हैं, तो क्या जाएगा, हम दोनों का यहाँ पर अंग्रेजी यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या जाएगा, अवाम, क्या जाएगा। आप कॉपी में क्या करेंगे, इसे है ना सही से नोट कर लेंगे, ताकि समझने में जो है ना आसानी हो, और एग्जाम के समय में एक बार देखने बाद क्या दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करना है, और छोटे भाई बहन को जानकारी करना है, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है व्याकरण का, ऐसा पाठ है संस्कृत का,
ये 5 क्लास से शुरू होता है और 10th क्लास तक ये जुड़े रहता है। ठीक है, इसमें जो है ना 10th क्लास तक विद्यार्थी जो है ना आसानी से इसको देख सकते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि पूरा सीरियली जो है ना बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, वे दोनों लिखते हैं, वे दोनों सॉरी हम दोनों का क्या दिया वहां पर, आवाम। क्या लिखा है, आवाम यहाँ लिखेंगे, है ना। लिखते हैं कितना नंबर में, 9 नंबर में, 9 नंबर सेट कीजिए यहाँ पर। लिखावा क्या जाएगा, लिखावा, है ना, लिखावा। उसके बाद हम लोग क्या आता है, व्यायाम। क्या आता है, व्यायाम। यहाँ क्या जाएगा, लिखामा। क्या जाएगा, लिखामा। ये यहाँ तक क्या हो गया, पूरा क्लियर हो गया। यदि यहाँ पर जो है ना मैंने लिख में लिखा है ना, तो आप यहाँ पर बनाएंगे अभी खाद में। किस पर बनाएंगे, खाद मतलब क्या आता है, खाना होता है ना। उसके बाद लिखे यहाँ पर गच्छ मतलब दृश्य, मतलब क्या आता है, दृश्य, है ना। दृश्य मतलब क्या होता है, देखना। क्या होता है ना, देखना होता है। ऐसा चलेगा पश्च से, किससे, पश्च से। तो आप कहेंगे पश्च क्या होता है, जैसे कि खाद बनाता है ना, खादते, खादतः, खादन्ते, तो उसी प्रकार यहाँ होगा पश्चति, पश्चात, पश्चन्ति, पश्चसी, पश्चात, पश्चात, पश्चामी, पश्चावा, पश्चामा। ठीक है, इस प्रकार पश्च में चलेगा। इसलिए फिर इसमें लीट लकार में फिर दिशती देश तो चलेगा, इसमें क्या चलेगा, पश्च में। तो ये आप लोग समझ गए। ये भूतकाल, वर्तमान काल मैंने तो अभी पढ़ लिया, आप लोग पढ़ा कि नहीं, वर्तमान काल। अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं भूतकाल, उसे संस्कृत में क्या कहते हैं, लंघ लकार। ठीक है, तो यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।